कंप्यूटर की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन के जमाने से चली आ रही है। सिंपल काउंटिंग टूल्स से लेकर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने वाली पावरफुल मशीन्स तक, नंबर्स को समझने और यूज करने की इच्छा ने ह्यूमंस को सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस बनाने के लिए प्रेरित किया। एंशिएंट अबाकस से लेकर मॉडर्न कंप्यूटर्स तक का ये सफर ह्यूमन इंजीन्यूइटी और टेक्नोलॉजी में कमिंग बढ़ने की वेरी लगातार कोशिश को दिखाता है। हिस्ट्री में ह्यूमंस ने कैलकुलेशंस को कमिंग और तेज बनाने के तरीके सर्च इसी खोज ने अलग अलग कैलकुलेटिंग डिवाइसेस का इन्वेंशन किया, हर एक पिछले वाले से ज्यादा पावरफुल और एफिशिएंट। ये स्टार्टी इन्वेंशंस मॉडर्न कंप्यूटर्स के मुकाबले भले ही सिंपल थे, लेकिन कमिंग चलकर डिजिटल रेवोल्यूशन की फाउंडेशन लेड। कंप्यूटर का एवोल्यूशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसमें ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशंस और कांस्टेंट इनोवेशन होते रहते। ये ऐसे कंप्यूटर्स के हिस्ट्री में की माइलस्टोन्स और उनके पीछे के ब्रिलियंट माइंड्स को एक्सप्लोर विद। हम एंशिएंट टाइम्स से लेकर प्रेजेंट डे तक कंप्यूटिंग के एवोल्यूशन को ट्रेस डॉगे, मेजर टेक्नोलॉजिकल ब्रेकथ्रूज और सोसाइटी पर उनके इम्पैक्ट को एग्जामिन विल। वे साथ इस इंटरेस्टिंग टाइम ट्रैवल पर चलें और कंप्यूटर की रिमार्केबल स्टोरी को एक्सप्लोर डू। बिजली और सिलिकॉन चिप्स के कमिंग से बहुत पहले हमारे एंसेस्टर्स कैलकुलेशंस के लिए सिंपल लेकिन इफेक्टिव टूल्स यूज करते हुए, ऐसा ही एक टूल एबेकस कंप्यूटिंग के हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन बना। 5000 साल पहले एंशिएंट मेसोपोटामिया में शुरू हुआ। एबेकस में रॉड्स पर बीड्स लगे होते थे जो नंबर्स रिप्रेजेंट करते थे, जिससे यूजर्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्विकली और एक्यूरेटली कर पाते थे। एबेकस जल्दी ही दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैल गया, इंक्लूडिंग एंशिएंट इजिप्ट, ग्रीस, रोम और चाइना, और मर्चेंट्स, ट्रेडर्स और मैथमेटिशियंस के लिए एक जरूरी टूल बन गया। दिस की सिंप्लिसिटी और ईज ऑफ यूज ने दिस सदियों तक पॉपुलर बनाए रखा, और कमिंग्स भी दुनिया के कुछ हिस्सों में दिस का यूज होता है। एबेकस के अलावा दूसरे एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने अपने इंजीनियस कैलकुलेटिंग डिवाइसेस डेवलप किए थे। मैथमेटिक्स में अपनी स्किल्स के लिए फेमस एंशिएंट ग्रीक्स ने एंटाइकिथेरा मैकेनिज्म इन्वेंट किया, जो एक कॉम्प्लेक्स एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेटर था और रेनेसांस से पहले बना सबसे सोफिस्टिकेटेड गियर्ड डिवाइस माना जाता है। ग्रीक आइलैंड ऑफ एंटिकिथेरा के पास एक शिपरेक में मिला ये रिमार्केबल डिवाइस एंशिएंट ग्रीक्स के एडवांस्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स को दिखाता है। कमिंग्स के स्टैंडर्ड्स से सिंपल होने के बावजूद ये अर्ली कैलकुलेटिंग टूल्स कंप्यूटिंग के डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट स्टेप हुए। ये दिखाते हैं कि वेयर एंसेस्टर्स कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई और एक्सपीडाइट करने के तरीके सर्चने में कितने इंजीनियस थे, और कमिंग चलकर कॉम्प्लेक्स मशीन्स के लिए रास्ता बनाया। रेनेसांस यूरोप में इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक फ्लरिशिंग का पीरियड कंप्यूटिंग के फील्ड में भी सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स लेकर कमिंग गया। 17th सेंचुरी में यूरोपियन इन्वेंटर्स ने गियर्स और कॉग्स का यूज करके ज्यादा सोफिस्टिकेटेड कैलकुलेटिंग मशीन्स बनाना शुरू किया। ऐसे ही एक इन्वेंटर थे विल्हेल्म शिकार्ड, एक जर्मन पॉलीमैथ जिन्होंने 1623 में पहला नोन मैकेनिकल कैलकुलेटर डेवलप किया। जोहानेस केपलर की एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस में हेल्प करने के लिए डिजाइन की गई शिकार्ड की मशीन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के लिए गियर्स और इंटरलॉकिंग टीथ का सिस्टम यूज करती थी। हालांकि शिकार्ड के इन्वेंशन को 20th सेंचुरी तक भुला दिया गया था, लेकिन ये कैलकुलेशन के मैकेनाइजेशन की तरफ एक इंपॉर्टेंट स्टेप था। मैकेनिकल कैलकुलेटर्स के डेवलपमेंट में एक और इंपॉर्टेंट फिगर थे ब्लेज पास्कल, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिलोसोफर। 1642 में पास्कल ने पास्कलाइन इन्वेंट किया, एक मैकेनिकल कैलकुलेटर जो उनके टैक्स कलेक्टर फादर के ओएफएम में हेल्प करने के लिए डिजाइन किया गया था। पास्कलाइन एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए नंबर्ड व्हील्स और गियर्स का यूज करता था, जिससे पैसे कैलकुलेट करने का टीडियस ऑफ कमिंग आसान हो जाता था। मॉडर्न कंप्यूटर्स के मुकाबले लिमिटेड कैपेबिलिटीज होने के बावजूद ये अर्ली मैकेनिकल कैलकुलेटर्स कंप्यूटिंग के हिस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट लीप फॉरवर्ड हुए। इन्होंने मैकेनिकल कंपोनेंट्स का यूज करके कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को ऑटोमेट करने की पोटेंशियल दिखाई, और कमिंग वाले सेंचुरीज में फर्दर इनोवेशंस के लिए स्टेज सेट डिड। सेक्शन 4 बैबेज का विजन, द एनालिटिकल इंजन। 19th सेंचुरी में चार्ल्स बैबेज, एक इंग्लिश मैथमेटिशियन और इन्वेंटर के ओएफएम के साथ कंप्यूटिंग के हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट मोमेंट कमिंग आया।
जिन्हें अक्सर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। बैबेज ने एक ऐसी मशीन इमेजिन की जो सिर्फ सिंपल अरिथमेटिक ही नॉन लाई, बल्कि इंस्ट्रक्शंस के सेट से कंट्रोल होकर ऑटोमेटिकली कई तरह के कैलकुलेशंस कर सकती थी। एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाने वाला ये रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट मॉडर्न कंप्यूटर की फाउंडेशन लेड। बैबेज का एनालिटिकल इंजन एक जनरल पर्पस मैकेनिकल कंप्यूटर बनने के लिए डिजाइन किया गया था, जो टॉय भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता था, जिसे लॉजिकल स्टेप्स की सीरीज में एक्सप्रेस किया जा SOF। दिस मैन एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट था जिसे मिल कहा जाता था, जो कैलकुलेशंस करता था, और एक मेमोरी यूनिट जिसे स्टोर कहा जाता था, जो नंबर्स और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स स्टोर करता था। मशीन को पंच्ड कार्ड्स का यूज करके प्रोग्राम किया जाता था, जैसे जैकेट लूम्स में वोवन फैब्रिक्स में पैटर्न्स कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता था। हालांकि फंडिंग और इंजीनियरिंग की लिमिटेशंस के ऑफरन बैबेज का एम्बिशियस प्रोजेक्ट उनके लाइफ टाइम में पूरी तरह से रियलाइज नॉन हो पाया, लेकिन उनके आइडियाज और डिजाइन्स अपने टाइम से बहुत कमिंग वे। प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस कंप्यूटर के उनके कॉन्सेप्ट ने 20th सेंचुरी में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स के डेवलपमेंट की फाउंडेशन लेड। सेक्शन 5, ट्यूरिंग की लेगेसी, मॉडर्न कंप्यूटर का जन्म। मिड 20th सेंचुरी में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स के कमिंगने के साथ डिजिटल एज की शुरू कमिंगत हुई। मैकेनिकल प्रेडिसेसर्स के अनलाइक ये मशीन्स कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करती थी, अनप्रेसिडेंटेड स्पीड्स ऑन। इस ट्रांजिशन में एक की फिगर थे एलन ट्यूरिंग, एक ब्रिलियंट ब्रिटिश मैथमेटिशियन और लॉजिशियन जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशंस दिए। ट्यूरिंग अपने ट्यूरिंग मशीन के कॉन्सेप्ट के लिए ज्यादा जाने जाते ईसन, जो कंप्यूटेशन का एक थियोरेटिकल मॉडल है जिसने मॉडर्न कंप्यूटर की फाउंडेशन लेड। 1936 में प्रपोज किया गया ट्यूरिंग मशीन एक हाइपोथेटिकल डिवाइस है जो रूल्स के सेट के अकॉर्डिंग एक टेप पर सिंबल्स मैनिपुलेट करता है। अपनी सिंप्लिसिटी के बावजूद ट्यूरिंग मशीन टॉय भी कंप्यूटेशन परफॉर्म कर सकता है, जो एक मॉडर्न कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ट्यूरिंग ने जर्मन इनिग्मा कोड को ब्रेक करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसने वॉर को शॉर्टन किया और काउंटलेस लाइव्स बचाई। ब्रिटेन के कोड ब्रेकिंग सेंटर ब्लेचली पार्क में उनके ओफएम ने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में कंप्यूटर्स की इमेंस पावर दिखाई और कंप्यूटिंग के एक नए एरा की शुरू कमिंग